जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज गुरुवार है, गुरु पाक का दिन, और आज 6 नवंबर है, तो मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के पास बैठ के कर रही हूँ। तो जैसे संगत जी, मैंने आपको हर सत्संग में बताया कि मेरी मम्मा आई हुई थी मुरादाबाद से, जो कि यहाँ पे एक एनुअल सत्संग हुआ था, तो उस पे गुरुपा ने उन्हें बुला के ब्लेस किया था, तो वो भी रुकी हुई थी। तो आज उन्होंने वापस जाना था। तो सुबह ही गुरुपा मेरे मन में थॉट डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक ब्लेस्ड रूम बना हुआ है गुरुपा का, तो वहाँ पे जैसे सत्संग होते हैं तो मैं वहाँ जाती हूँ। गुरुपा मुझे ब्लेस करते हैं वहीं बुला के, तो शुक्राना गुरुपा। तो आज मेरे मन में आ रहा था, गुरुपा ने थॉट डाला था कि तो अपनी मम्मा को वहाँ ला, मत्था टिका। तो जब मैं सुबह उठी तो मैंने मन में सोचा कि आज मैं ना मम्मा को जाने से पहले, आज बृहस्पतिवार भी है, साईं बाबा के मंदिर, और वहाँ गुरुपा के ब्लेस रूम में लेके जाऊंगी। तो मैं मंदिर में जब जो जलाने आती हूँ, गुरुपा का चंदन तिलक करने आती हूँ, तो मैं उन आंटी को फ़ोन करती हूँ जिनका वो ब्लेस रूम बना हुआ है। तो उनके पापा की आजकल तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मतलब उनकी भी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी, लेकिन जब गुरुपा ने हाथ पकड़ा हुआ है तो वो सारे कष्टों से निकाल देते हैं। क्योंकि कष्ट तो हमें ही भोगने हैं, लेकिन गुरुपा 10% ही हमें देते हैं, और वो 10% ही हमें बहुत लगती है, लेकिन गुरुपा कष्ट सहन करने की शक्ति भी स्वयं ही देते हैं। तो शुक्राना है। तो उनका मैं उनको फ़ोन करती हूँ मंदिर में ही बैठ के कि आंटी जय गुरु जी कैसे हो। तो कहती हैं कुछ नहीं, बस दिल्ली हूँ, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, और मतलब राधा वो रुद्रपुर वालों ने तो केस ख़राब कर दिया है, लेकिन यहाँ लाए हैं तो अब यहाँ 48 घंटे बाद डॉक्टर्स बताएंगे कि क्या है कंडीशन। तो मैंने कहा मतलब आप घबराओ नहीं, मैं गुरुपा के सामने ही बैठी हूँ। गुरुपा मुस्कुरा रहे हैं, और मुझे इतना सा भी कोई नेगेटिव थॉट नहीं आ रहा है, मुझे पॉजिटिव सा ही नहीं आ रहा है, और गुरुपा हैं तो सब सही होगा, बस जो कष्ट हैं वो काट देंगे। तो वो कहती है शुक्राना गुरुपा, अगर ऐसा है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, सब बहुत चंगा होगा, गुरुपा पे विश्वास रखो, और आप तो गुरुपा के सेवादार हो। तो लेकिन वही होता है ना कि थोड़ा ह्यूमन नेचर होता है, तो देख के मन थोड़ा वो होता है। लेकिन वो बाद में मुझे थोड़ी देर बाद फ़ोन करके बताती है कि उनके पापा को होश आ गया। तो शुक्राना गुरुपा, उसके पापा को ब्लेस किया आपने। तो मैं उनसे ऐसे कहती हूँ कि आज मेरी मम्मी ने वापस जाना है, तो मेरे को गुरुपा ने सुबह ही थॉट दिया था कि अपनी माँ को लेके और मत्था टिका यहाँ पे। तो वो कहती हाँ हाँ चले जाओ, मैं सेवादार को बोल देती हूँ, आप घर पे चले जाओ। तो करीब हम दोपहर में 4 बजे पहुँच जाते हैं वहाँ पे ब्लेस जॉब में। तो उन्होंने जिन जिन सेवादार को बोला था वो पहले मुझे ये बता रहे थे कि मेरी ना आज बड़े मंदिर में सेवा थी, लेकिन गुरुपा की जो मर्जी। तो मेरी मम्मी को जैसे चलने की दिक्कत है, तो वो जैसे गली बहुत छोटी सी, मतलब नैरो थी गली, तो मुझे गाड़ी ले जाने में अंदर डर लग रहा था। तो मैं वहीं गाड़ी बाहर ही ब्लेस डोम की गली जब जहाँ बना हुआ है उसके बाहर ही गाड़ी पार्क करती हूँ, और मम्मा से कहती हूँ कि मम्मी आप पैदल चल के चलो। तो ये तो
गुरुपा की मर्जी थी ना, जो क्या पता उन्हें पैदल बुला के उनके कष्ट काटना चाहते हो, क्योंकि गुरुपा की करनी हम नहीं समझ सकते, वो किस रूप में और कहाँ ब्लेस कर दे ये तो सिर्फ गुरुपा ही जानते हैं। तो संगत जी क्या होता, फिर मैं गाड़ी पकड़ती हूँ और जिन सेवादार को आंटी ने फ़ोन करके बोला था दर्शन कराने के लिए, वही मम्मी को लेके जाते हैं और इतना मतलब ध्यान रखते हैं कि गुरुपा अपनी संगत को इतनी सी भी परेशानी नहीं होने देते। फूलों की तरह ले जाते हैं, फूलों की तरह लेके आते हैं। तो शुक्राना है गुरुपा इतनी मेहरा बरसाने के लिए। फिर हम ब्लेस रूम में जाते हैं, गुरुपा के पास बैठते हैं, इतना डिवाइन लगता है, इतना पॉजिटिव लगता है, इतना अच्छा लगता है गुरुपा के पास बैठ के। और फिर उन्होंने वहाँ पे गुरुपा के पास चरण में 7 जल प्रसाद की बोतल ला के रखी, उसमें से एक तो मैंने उन अंकल को ही दे दी, बाकी 6 बोतल जल प्रसाद की उन्होंने हमें दे दी। और हम थोड़ी देर वहीं बैठे रहे, इतना अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ जिन आंटी का वो बना हुआ है ब्लेस रूम में, उनको फ़ोन करती हूँ, आंटी मुझे कुछ सेवा देनी थी। तो आंटी कहती हैं जो अंकल बैठे हैं आप उनको ही दे दो, लेकिन वो अंकल मना करते हैं, नहीं मैं सेवा नहीं लूँगा, आप उनको खुद ही दे देना जब आप उन्हें मिलोगे। तो वो आंटी कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप वहाँ गुरुपा की गद्दी के नीचे रख जाओ। तो शुक्राना गुरुपा, क्योंकि पहले मेरे मन में आया मैं गुरुपा के किलो ड्राई फ्रूट्स ले जाऊं, लेकिन क्या पता गुरुपा ने क्यों आज कोई चीज़ के लिए नहीं हामी भरवाई, जो कि मैं भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया। फिर हमने सेवा ही रख दी वहाँ पे और जल प्रसाद लेके और गुरुपा का जो ब्लैक वाइट चोले में स्वरूप है वहाँ पे वो ब्लेसिंग के रूप में मेरे को और मम्मा को मिले। तो शुक्राना आज गुरुपा गुरुवार के दिन हमारे साथ आए, इतना ब्लेस फील कराया। और संगत जी क्या होता है, आज ना जैसे गुरुपा मुझे कहती हैं कि तेरे पीछे कोई ना कोई पड़ा ही रहता है, रोज वार करता है लेकिन उसका वार कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि तू अब मेरी शरण में, मेरी कवच में है, मैंने तेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच बांध रखा है। तो कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बुरी बला तुझे छू भी नहीं सकती। तो जैसे ना मेरी बेटी के स्कूल के स्टॉप से मैं उसको लेके आ रही होती हूँ, तो वो जैसे वही मुझे बताते कि मम्मा देखो बटरफ्लाई, तो वो एक सड़क पे मेरे घर के 2-4 कदम आगे मरी हुई होती है येलो कलर की बटरफ्लाई। तो मैं कुछ क्योंकि परसों मंगलवार को मुझे गुरुपा ने मेरे घर के बाहर रैट मरा हुआ दिखाया था, तो वो कष्ट को काटते हैं। तो गुरुपा उस बटरफ्लाई को, उस रैट को मोक्ष देना, जो कि मेरा कोई संकट आपने उनके ऊपर डाला, जो कि आपने मुझे रात को भी एक मैसेज भेजा था कि तेरी माँ पे संकट मंडरा रहा है और ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। तो मुझे नहीं पता कि मेरे पे संकट था या मम्मी पे संकट था, क्योंकि आज भी आप मानिए संगत जी गुरुपा ने मम्मी को चल के बुलाया अपने दर पे, क्योंकि वो डर रही थी, लेकिन गाड़ी वहाँ जा सकती थी, लेकिन गुरुपा ने फिर भी नहीं जाने दी, क्योंकि एक मोमेंट तो ऐसा आया कि मैंने कहा चलो मैं वापसी में देखती हूँ दूसरी गली से ले आऊंगी। तो वो गली में मैं ले गई, आगे ना कोई घर बन रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारी रेता सी पड़ी थी, तो गाड़ी अगर मैं लेके जाती तो स्टक हो जाती, लेकिन वो गली इतनी नैरो थी। मैं गुरुपा से यही कह रही थी, गुरुपा आप ही देख लो, आप ही निकलो। तो गुरुपा ने परीक्षा ली, नींबू की तरह निचोड़ा, लेकिन परीक्षा में पास भी खुद ही कराया। तो मैं बहुत हल्के हल्के करके उस गली से बैक करके गाड़ी लाई, क्या पता वो वहाँ पे रोक के कौन सा कष्ट काट रहे थे कि मम्मी को उन्होंने पैदल ही बुलाया और पैदल ही वापस भेजा, उनके कष्ट काटे। और जैसे मैं बटरफ्लाई का आपको बता रही हूँ कि येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे घर के बाहर मरी हुई थी, तो फिर मेरी बेटी ने कहा मम्मा उसके पे गुरुपा का जल डाल दो। तो मैंने उसका बाहर लाके मैंने उसको ना साइड बाउंड्री पर रख दिया, जो कि पता नहीं कितनी गाड़ियाँ उस पर से क्रॉस होती, और मैंने उसको एक बाउंड्री पर रख दिया। फिर मैंने उस पर जल डाला और गुरुपा से यही कहा कि शुक्राना आपने मेरा फिर कोई बड़ा कष्ट अपने पे लिया, उस बटरफ्लाई के रूप में लिया। तो इतनी मेहरा बरसाने के लिए, इतना ध्यान रखने का अपने बेटी का लख लख शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, हर घड़ी अपना एहसास कराने के लिए। और आज तो संग जी अम्मानी है, जब मैं गुरुपा के ब्लेस्ड होम जा रही थी तो रास्ते में गुरुपा ने मुझे 4x7 की गाड़ियाँ दिखाई, 777, 777, एंजल्स नंबर्स, मतलब मैं आपको शब्द में उनकी बढ़ियाई कर ही नहीं सकती। जहाँ ब्लेस्ड होम बना है वहाँ पे गुरुपा ने मुझे वाइट पिजन में भी दर्शन दिए। तो इतनी मेहरा बरसाने के लिए और मम्मा को ब्लेस करने के लिए, उनके कष्ट काटने के लिए और नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए, और आज अपने दर पे बुलाने के लिए और साईं मंदिर भेजने के लिए आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना, इतना ब्लेस करने के लिए, इतनी मेहरा बरसाने के लिए और सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए। जो आपने मुझे मम्मा से एक सरप्राइज गिफ्ट दिलवाया, सूट दिलवाया जो मैंने पसंद किया था, और
एक गोल्ड का पेंडेंट सेट दिलवाया, उन सब चीज़ों के लिए आपका दिल से शुक्राना। इतनी मेहरा बरसा रहे हो, ये दात हमेशा बख्शना, ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करना जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो। और आप मुझे कहते ही हो कि तू तो मेरी प्यारी बेटी है, तू खुश रहा कर, रोया मत कर। गुरुपा, आपने मुझे अपने से जोड़ लिया है, मेरी ज़िंदगी में खुशी भर दी है, आपसे ही मेरा सब कुछ है। मेरे गुरुपा आप हो तो मैं हूँ, वरना मेरा कोई वजूद नहीं है। तो बस अपनी चढ़नी लाए रखना, अपनी सेवा में लाए रखना, अपने नाम की दात ऐसे ही बख्शना जैसे आपने मुझे बख्शी हुई है। कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ ਮਤਲਬ भोलेनाथ, शंकर भगवान। क शुकराना, क मतलब कृष्ण जी, ना मतलब नानक, नानक नानक गुरु नानक देवता जी। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਦੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ,
ਬਟ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਿਆ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਦਿਮਾਗ ਕਿਆ ਦਿਲ ਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਸਹੀ ਮਾਰਿਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਆਪਾਂ ਮਨਮੁਖੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਣੋ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਿੰਕੂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣੋ ਸੁਬਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣੋ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ, ਹਰ ਸਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू लव यू लव यू लॉर्ड गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गीता जो कि जम्मू से बोल रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना सत्संग में जो कि गुरु जी की आज्ञा से ही शेयर कर रही हूँ, गुरु परिवार से, गुरु संगत से। जय गुरु जी ने मुझे ये सेवा दी थी कि 10 शुक्राना सत्संग जो कि मैं गुरु जी की आज्ञा से ही शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यूँ तो ज़िंदगी में बहुत ही कठिनाइयाँ हैं और सारी ज़िंदगी ही दुख में बीती है, पर चलो संगत जी, क्या दुख वो हमारे भी कुछ कर्म होंगे जो इतने दुख मिले, पर आप गुरु जी की कृपा से
सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। गुरुजी के यूं ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में आने से मुझे वो छोटी छोटी खुशियाँ नसीब हो रही हैं जो कि शायद कभी नहीं मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने दुखों से ज़्यादा गुरुजी की वड्याई करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, जो कि जिनकी वजह से मुझे वो खुशियाँ मिली जो कि आज तक नहीं मिली थी। छोटी छोटी खुशियाँ, पर वो सब गुरुजी की ही अपार कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद है। उनकी कृपा से ही हर दिन नया बल और विश्वास और सुकून मिलता है। उनकी ही दया और आशीर्वाद से हर मुश्किल आसान लगती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज भी गुरुजी का शुक्राना है, क्योंकि वो हर पल अपनी करुणा और कृपा हम पर बरसा रहे हैं और हमें हर मुश्किल में संभाला हुआ है। गुरुजी ही हमें सही राह दिखा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सब गुरुजी की कृपा और रहमत से ही हो रहा है। गुरुजी अपनी शरण में हमें यूं ही रखना, अपनी असीम कृपा हम पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना हर पल का, गुरुजी शुक्राना हर सांस का। आप ही सहारा हो दुख और हर आस का। आपकी कृपा से ही चलता है जीवन हमारा सारा। गुरुजी आप ही के नाम से सजे आप ही के नाम से सजे मन का हर किनारा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। गुरुजी आपकी रहमतें इतनी हैं और मैं शब्द नहीं है मेरे पास। गुरुजी आपने मुझे अपने चरणों में जगह दी। कोटि कोटि धन्यवाद है गुरुजी। इस गरीब को आपने अपनी शरण में रखा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बारंबार शुक्राना, जितना करूँ उतना थोड़ा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी करते हैं शुक्राना सत्संग। माँ शिव करुणा दे सच्चिदानंद दयाल के चरणों में टाइम 7-6। लख लख शुक्राना परम पिता परमेश्वर जगत पिता पालनहार अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी दिव्य मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से, संगत जी की तरफ से, सृष्टि की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे परमपिता परमेश्वर लख लख शुक्राना। सभी चैनल्स, डिवाइन वर्ल्ड चैनल्स का लख लख शुक्राना। परमपिता परमेश्वर की मेहर उन पर बरसती रहे। लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सुबह कल मैंने अरदास की थी, क्योंकि मेरा जो स्ट्रीट फीमेल है बटर, वो नहीं मिली थी 2-3 दिन से, और अरदास की, और वो उसने कई बच्चे दिए दूर जाके, और वो आ गई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसने आके दूध से रोटी खाई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो जगत पिता है, सब उन्हें पता है, हमें कुछ भी नहीं पता है। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। ये सिर्फ हम संगत जान सकती है।
और कोई नहीं जान सकता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। घर घर में आपके स्वरूप हो, चरण हो। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं सब चीज़ दिखा दी, अब आपको अवेयर होना है। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर, कैसे उस लेडी से अवेयर होए गुरुपा। अत्यंतम शुक्राना बेहद शुक्राना गुरुपा, आप ही हमें रक्षा करेंगे, हमें कुछ नहीं पता, आप ही जानते हैं। आप जगत पिता हैं, पालनहार हैं। हम तो सिर्फ एक कोई औकात ही नहीं हमारी जो हम किसी के बारे में जान सके या कह सके। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, सारा ही काम गुरुपा ने फिनिश करा दिया और सुबह मंदिर ले गए। बट संगत जी, आज मंदिर नहीं खुला था क्योंकि कल भंडारा था, तो थकान हो गई होगी पंडित जी को, लेट आवर्स तक भंडारा चला है। तो मैं उसी अपने टाइम गई थी। तो एक संगत जी थी, मैंने शनि मंदिर में भैरव जी के सामने जोत जगाई और शनि देवता और पीपल पर जल चढ़ाया। क्योंकि और संगत जी, केले पर भी दिया जगाना था, बट मैंने क्योंकि मंदिर बंद था तो बाहरी बाउंड्री वॉल पर दिया जगा के रख दिया। शुक्राना शुक्राना संगत जी। और उसके बाद फिर बाहर से दर्शन किए। अनंतम अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर के चरणों में। और संगत जी, इसके बाद वो लेडी तो वहीं पर खड़ी रही और वो जिधर को मैं चलती हूँ उधर को ही चलते हैं संगत जी। और फिर उसके बाद संगत जी, दोनों डॉगीज मेरे साथ थे। और फिर आती हूँ और फिर 4 डॉगीज हो जाते हैं संगत जी, और वो मेरे आगे आगे दौड़ते हैं। लख लख शुक्राना। जैसे कि कृष्ण भगवान के रथ को कोई डोर खींच के ले जाती है, मैं इतनी दूरी पे और वो आगे आगे इतनी फास्ट दौड़ रही है। इतना सुंदर व्यू था संगत जी, मैं बता नहीं सकती, इतनी फास्ट वो दौड़ रहे थे। शुक्राना शुक्राना परमपिता परमेश्वर, सब आप ही की तरफ से है, हर जीव जंतु आपकी तरफ से। शुक्राना शुक्राना। इसके बाद संगत जी, घर में उन्होंने दूध पिया और फिर संगत जी उसके बाद आज दूध लेने जाती हूँ। मंदिर के बाद दूध लेने गई संगत जी, और वहाँ परमपिता परमेश्वर ने दूध दिलाया। बेलपत्र रास्ते में होती है तो वहाँ पर दूध मैं जरूर चढ़ाती हूँ संगत जी। और मैं आलिंगन भी करती हूँ बेलपत्र के पौधे का। हे माँ पार्वती और माँ शिव की आराधना, नतमस्तक हो गए। फिर मैं घर आती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। और फिर उसके बाद संगत जी, फिर न्यूज़पेपर आता है और डॉगी जिसको फाड़ देते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। उसके बाद देखिए सामने मेरी आंटी है, बहुत अच्छी है, उन्होंने कहा अपना ध्यान रखा करो। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। और सारी संगत जी सफाई हो गई थी। 56 तक कंप्लीट हो गया था। अनंतम अनंतम शुक्राना बेहद शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ये संगत जी सब परमपिता परमेश्वर की महिमा है। हाँ संगत जी, मैं बताना भूल गई, जब दूध लेने गई तो 2 डॉगीज वहाँ पर थे, और वो भी जहाँ से दूध लाती हूँ वहाँ तक मेरे साथ गए और फिर खड़े हो गए। जब तक मैं दूध लेके आती हूँ तब फिर मेरे साथ साथ आते हैं। लाख लाख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब जीव जंतु भी इतने सपोर्टिव है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। सभी का चेहरा दिखाने का लाख लाख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। कृपा कहते हैं संगत जी, मैं तेरे काम आऊँगा, तेरे अपने तेरे काम नहीं आएंगे। शुक्राना 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 परमपिता परमेश्वर। मेरे परिवार की रक्षा करना, सबको सद्बुद्धि प्रदान करना। उनकी तरफ से जो भी गलती हुई मैं क्षमा मांगती हूँ हाथ जोड़ के। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, सत्संग करने में कोई गलती हो गई क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
प्यारी प्यारी संगत हो। जय ओम गुरुजी। नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आज 6 नवंबर वीरवार का दिन है। शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा लख लख शुक्राना गुरुपा। मुझे सद्बुद्धि दी गुरुपा। जो अंकल हस्बैंड तो पता नहीं क्यों गुस्सा ही रहे हमेशा। जब उनके मन का ना हो तो गुस्सा होने लगते हैं गुरुपा। जब उनके मन का कर दो तो वो रहते हैं। तो बस मैंने क्या किया, वो अब बोलते रहते हैं। बच्चे भी बोलते हैं बोलने दो मम्मी, बोल के चुप हो जाएंगे। बच्चों ने तो बड़े वाले बेटे ने छोटा बेटा तो इतना नहीं वो करता, और बड़े वाले बेटे ने बोला कि छोटा बेटा अभी छोटा है तो ज़्यादा हम लोग के बीच में नहीं बोलता है। वो उसको बड़ा वाला बेटा बोलता है आप अभी छोटे नहीं बात बोला करो किसी के बीच में भी। तो बड़ा वाला बेटा कल समझाने लगा कि मम्मी अब मैं उस वर्ड को नहीं वो कर रही हूँ यूज़, तो मम्मी आप ना बोलने दो, जाने दो। बोलते ही रहते हैं लोग। जब फिर बहुत जब कोई नहीं सुनता तो वो चुप हो जाते हैं। तो गुरुपा रात में भी कल सैलरी आई थी उनकी। जब सैलरी आती है तो उनका दिमाग खराब हो जाता है कि पैसे आए और सब खर्च हो गए। तो गुरुपा ये तो जायज़ सी बात है, अगर शादी करी है फैमिली है तो खर्चे तो होंगे ही गुरुपा। फिर आप अपने खर्चों में भी कमी नहीं करते हो गुरुपा। फिर उस पर ना उनका मुंह फूल जाता है, मुझे तो मिला नहीं। लेते हर साल महीने ही पैसा ज़्यादा लेते हैं, लेकिन बस हम लोग के सामने शो करते हैं कि मैं कमाता हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं लेता, और वो गुस्सा करने लगता। उनकी हर महीने की आदत हो गई गुरुपा। पहले तो मुझे बहुत बोल देते थे लेकिन अब नहीं बोलते गुरुपा। जब से आपने मना किया ना कुछ बोले नहीं। बोलते बोलते थक के खुद ही चुप हो जाते हैं गुरुपा। तो बस मेरा ये शुक्राना है गुरुपा कि आपने जो मुझे बोला कि तू मुंह बंद रख ले। मुंह मैंने पहले नहीं कोई समझाने वाला था गुरुपा, अब आप ज़िंदगी में आए तो समझाने वाले कोई मिले गुरुपा। तो आप ने अपनी बेटी को ये बात सुनाई तो गुरुपा मैं देखती हूँ कि उसको ना मुंह से ना ही बोलने पे, जवाब ना देने पे बहुत शांति रहती है गुरुपा। फिर अंकल हस्बैंड अपने आप ही ठीक हो जाते हैं गुरुपा। फिर सुबह होती है, सुबह फिर वो चालू हो जाते हैं तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। मैं कब बोलते रहने दो, जाने दो। मैंने जो किया मुझे पता है ना कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ अपने घर में। तो गुरुपा छोड़ दिया मैंने कहा जो बोलना है बोलते रहो, आप क्या करना, कुछ नहीं करना हमने। तो गुरुपा शुक्राना है गुरुपा, आपने इतनी रहमत बिछाई कि बस बात नहीं करते, हम बोलते ही नहीं गुरुपा कुछ भी। ना बोलने से भी बहुत सी चीज़ें सॉल्व होती हैं गुरुपा। ना बोलने से बहुत सी चीज़ें सॉल्व होती हैं गुरुपा। तो शुक्राना है गुरुपा अपनी बेटी को इतनी सद्बुद्धि देने का। बस आप अंग संग ही रहना। मेरा छोटा सा ही शुक्राना सत्संग है गुरुपा, क्योंकि मैं रोज़ शुक्राना सत्संग जो भी दिन भर की चर्या होती है मैं रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरुपा। और कोई कोई बातें होती है जो शुक्राने में नहीं कह पाती, वो मैं आपके स्वरूप के सामने ही बैठ के शेयर करती हूँ गुरुपा। तो शुक्राना है गुरुपा। बस आज तो हमारी बड़ी दीदी भी चली जाएंगी अपने ससुराल, पापा की देखभाल के लिए आई थी। अब उनके भी बच्चों का बोर्ड का पेपर है। बस गुरुपा मेरे पापा को सही देना, शरीर सही देना, सही करना गुरुपा। और आपने बोला था बहुत अच्छी गुरु जो बेटे से रिलेटेड गुरुपा। तो बस गुरुपा मेरे लिए तो बच्चे का कैरियर अच्छा हो जाए, उससे अच्छी अब जैसी जॉब चाह रहा है वैसी ब्लेस हो जाए, और बस अपनी ज़िंदगी में सेट हो जाए गुरुपा। हमें उससे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। वो सेट रहेगा, खुश रहेगा, वो करता है गुरुपा। ये नहीं कहूँगी गुस्सा, उसके भी बहुत तेज़ गुस्सा है गुरुपा। पापा से बेटे की पटती नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि पापा हैं, आप नहीं बोला करो कुछ भी। तो बहुत कम बोलता है, बात कम करता है, जो कहते हैं करता है। बहुत जब बहुत लिमिट से ऊपर कर देते हैं अंकल हस्बैंड तभी वो बोलता है, नहीं तो वो ऐसे नहीं बोलता गुरुपा कुछ भी गलत। और अपना सब काम कंप्लीट करता है। बहुत से हाथ हमारे खुलते हैं गुरुपा, क्योंकि उसका भी बहुत सहारा है गुरुपा। तो बस गुरुपा बच्चों को अच्छी बुद्धि सद्बुद्धि देना, अपना पढ़े लिखे अपने काम में लगे रहना, किसी के छोटे में न बड़े में वो सब बुराई बुराई में भी ज़्यादा नहीं रहता किसी के। अपने काम से काम मतलब अपने में ही रहता है गुरुपा। अपने काम के प्रति भी पूजा पाठ भी करना है तो अपने हिसाब से उठेगा, पूजा करे, खाएगा नहीं जब तक वो पूजा नहीं कर लेगा गुरुपा। तो उसे 12 साढ़े 12 तो बज ही जाते हैं गुरुपा। तो बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं गुरुपा। छोटा बेटा भी है, बोलता नहीं है गुरुपा, वो अपने पापा पे है, घुनता रहेगा अंदर, बोलेगा नहीं जल्दी।
लेकिन अच्छा है, गुरुपा बात सुनता है। बस मैं तो उधर आपसे कह रही थी गुरुपा, पता नहीं इन्होंने इनके इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं, पता नहीं क्या उनका समझ नहीं पाता गुरुपा। कल उन्होंने अपना रूप दिखा दिया गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, मैंने आपसे परसों ही पूछा था गुरुपा ये दिखावा है कि क्या है गुरुपा, तब तक कल आपने दिखाई दिया गुरुपा कि वो एक दिखावा ही कर रहे हैं। वो LIC का पैसे मेरे आने हैं ना गुरुपा, इसलिए वो हमसे अभी अच्छे बनकर है कि LIC का पैसा पूरा ले लेंगे, लेकिन हम नहीं देंगे गुरुपा। मैं अपने दोनों बच्चों के नाम बड़ी मेहनत से जोड़े हैं गुरुपा, इन्होंने एक पैसे नहीं दिए थे। हमने कैसे LIC भरी है गुरुपा वो हम जानते हैं। तो गुरुपा हमने अपने अपने बच्चों का हर चीज़ मन तोड़ के पैसे भरे LIC के, वो मैं अपने बच्चों के नाम ही जमा कराऊंगी गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। बस अंग संग रहना गुरुपा, सदा रास्ता दिखाना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जय जय गुरु जी। गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में हमेशा नतमस्तक हूँ, हमेशा नतमस्तक रहूंगी। आपकी पल पल हमारे साथ मेरे अंग संग रहते, उसका एहसास करवाते, उसका शुक्राना। मुझ पे, मेरे परिवार पे दया करने का शुक्राना। हमारे जीवन जरूरियात हर चीज़ उपलब्ध करके हमें जो दिया है उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि शुक्राना। बाबा अभी अभी आपने कहा है, मैसेज आया है कि बेटा तेरे से तेरा पतिदा दोनों का साथ मैं ब्लेस कर रहा हूँ। तो बाबा मैं तो आपका हर आदेश मानने को तैयार हूँ। पतिदेव माने तो ठीक है, नहीं माने तो उनकी मर्जी है बाबा। मैं कभी झगड़ा नहीं करती हूँ, मुझे क्लेश नहीं चाहिए। और आपने ब्लेस किया है तो वो तो अवश्य होकर ही रहेगा। तो उनकी बुद्धि में फर्क आए और वो अच्छी तरह से रहे। बाबा आपको सब पता है, मैं बोलना नहीं चाहती, सब पता है। मैंने कभी 1 रुपये के लिए भी उनकी अपेक्षा नहीं की, ना उसके लिए कभी झगड़ा किया है। और आपने हर पल हर क्षण आपने और माँ माता रानी, माँ गौरी, माँ का आंचल, आप दोनों ने मेरी हर पल पल मेरा साथ दिया है। हर पल पल मेरे साथ रहते हो। और जब भी जो ज़रूरत होती है, मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ, पैसे वाली भी नहीं हूँ, लेकिन जो ज़रूरत होती है तभी वो काम आप करवा ही देते हो। परमात्मा आपकी कृपा है। मेहनती तो हूँ मैं, मेहनत करती हूँ, उसमें आप यश देते हो, उसमें बरकत देते हो, तो काम तो हो जाता है। ना मैं गिला करती हूँ, ना शिकवा करती हूँ बाबा। आपका आदेश का पालन करना वही मैं जानती हूँ, और ज़्यादा नहीं बोलूँगी बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आप पल पल की खबर है आपको बाबा। जय जय गुरु जी। बाबा आपका आशीर्वाद आया है। सफलता तो तेरी पक्की है, चाहे तेरे खिलाफ कोई भी साजिश रच ले, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि तेरे साथ तेरे गुरुजी है। बस तू हिम्मत और हौसला मत हारना, मैं कदम कदम पर तेरे साथ हूँ। बाबा ये आशीर्वाद कम है क्या? करोड़ों खरबों रुपए दौलत से ज़्यादा है बाबा मेरे लिए, कि आपने बोला हिम्मत में कदम कदम पे तेरे साथ हूँ। तो मेरे दाता, मेरे लिए यही बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे बाबा। और जब आप साथ में हो ना, तो ना मैं हिम्मत हारूंगी, ना मैं हौसला हारूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शुक्राना कर और आगे बढ़ बाबा। आपका आशीर्वाद है, आप मेरे साथ हो तो मैं आगे भी बढ़ूंगी। सब काम पक्का हो जाएगा बाबा, क्योंकि आप मेरे साथ हो। तो जो काम नहीं होना ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और मैं हमेशा आपको अरदास करती हूँ ना बाबा, मुझे कदम कदम पे आपकी साथ की ज़रूरत है। और आपने मुझे आशीर्वाद भी दे दिया बेटा, मैं तेरे साथ कदम कदम। 1 मिनट, सॉरी, मैं इतनी भावुक हो जाती हूँ ना संगत जी, गुरु जी का ये आशीर्वाद से सही में मेरे आंखों में पानी आ जाता है, तुरंत आ जाता है। गुरु जी कहते
कहते हैं बस तो हिम्मत और हौसला मत हारना, चाहे तेरे खिलाफ कोई भी साजिश रच ले, कुछ भी करो मत हारना, मैं कदम कदम पर तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इस आशीर्वाद के लिए, इसके लायक समझने के लिए दादा कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। परमात्मा, मैं जैसी हूँ आपकी बेटी हूँ, और मैं जो हूँ ना उससे मेरे को कोई बदली नहीं करना है। चाहे मुझे कोई यूज़ करे, जो भी करे, मेरे काम मुझे यूज़ करके कम मतलब से काम करके दूर हो जाते तो भी चलेगा बाबा, क्योंकि आप मेरे साथ हो। और मैं खुद बुरा नहीं करती हूँ ना, मुझे उतना ही देखना है। मैं किसको मतलब से रिश्ता रख के मैं कभी दूर नहीं होती हूँ। चाहे मेरे से तो बहुत हो गए, लेकिन करने दो बाबा, मुझे बुरे कर्म नहीं करने, मुझे अच्छे कर्म ही करने हैं, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। परमात्मा, आपके चरणों में आपका स्मरण, चिंतन, मनन, आपका पाठ, आपका मंत्र जाप, सत्संग सुनूं, शुक्राना करूं और आपकी भक्ति में रहूं, और सच्चे दिल से बड़ों का आदर सम्मान करूं, सभी के साथ बहुत प्यार और विश्वास का रिश्ता रखूं, छोटों के साथ बहुत प्यार से रहूं, सबके साथ मिलजुल के रहूं, और सच्ची भावना, परोपकार की भावना, सेवा की भावना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाबा। मैं आपके चरणों में हूँ, चरणों की सेवा मेरे पास है, और मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे जीवन के आधार आप हो, मेरे परिवार के पिल्लर आप हो, और आपका वरद हस्त मेरे सर पे, बच्चों के सर पे, परिवार के सर पे है। मेरे मालिक आप हो, मेरा पूरा संसार आप हो, फिर मुझे क्या चाहिए। और आप कदम कदम पे मेरे साथ हो। परमात्मा, कोटि कोटि शुक्राना दाता, कोटि कोटि शुक्राना। बाबा, आज आपने बोला तुझे बुला लिया है, तेरा बुलावा आ गया है। बाबा, ये आशीर्वाद के लिए लाखों करोड़ों शुक्राना भी कम पड़ जाएगा मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बानी सरबत्ता बोला। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा फरीदाबाद से अपने दूसरे दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरुजी से, मैं अभी इस सिचुएशन में हूँ कि मैं बहुत कंफ्यूज रहने लगी हूँ। अभी मेरा ऑफिस लाइफ और कुछ सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी हमेशा साथ हैं, और मैं बस गुरुपा से यही कहना चाहूँगी कि आप मुझे बस सही डिसीजन में हेल्प करिएगा। अब मेरे को बहुत सारे टेलीपैथी मैसेजेस भेजते हैं जो मैं कई हद तक खुद को उससे रिलेट भी कर पाती हूँ। मेरे से जहाँ पे भी कहीं पे गलत हो तो प्लीज़ मुझे सही रास्ता दिखाइएगा, है ना। मेरे पति अंकल पे, मेरे बेटे अंकल पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा, और हमेशा सही डायरेक्शन पे ही ले जाना गुरुजी। कोई भी चीज़ अगर आपको लगे कि गलत है तो प्लीज़ बुराइयों से, गलत रास्ते से दूर रखिएगा।
इंसान कितना ही हम सोचें कि हम गलत ना करें या किसी के बारे में ना बोलें, बट कई बार सिचुएशन इतना फोर्स कर देती है कि हम उसी डायरेक्शन पे बस बहते चले जाते हैं। तो अभी कंपेयर टू जो कुछ दिनों से मेरी सिचुएशन चल रही थी, आज फिर भी मुझे लगा कि काफ़ी पॉजिटिव दिन रहा। सो गुरु जी प्लीज़ ऐसे ही हमेशा अनसंग रहिएगा, सही दिशा दिखाते रहिएगा और अपनी जो आपका आशीर्वाद है वो सदा हम पे बनाए रखिएगा। सो मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया था, बेटा अपना शुक्राना सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर करो। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी ने कहा, बेटा रोजाना मंत्र जाप किया करो और अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया करो। लेकिन मैं अपना शुक्राना सत्संग रोजाना शेयर नहीं कर पाती हूँ। मुझे इतनी निगेटिविटी का एहसास होता है अपने घर में ही कि मैं जो हूँ घर में ऐसी गंदी सी स्मेल आती है, जबकि हमारा घर बिल्कुल साफ सुथरा टाइल्स वाला है। इतनी स्मेल आती है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बदबू आ रही है। उसी में मैं अपने पति अंकल से कहती हूँ कि आपको भी बदबू आ रही है? कह रहे नहीं मुझे तो नहीं आ रही बदबू। मैं कहता तो मुझे ही क्यों आ रही है बदबू? मैं परेशान हो जाती हूँ उससे। फिर मैं सफाई कर अच्छी तरह से सफाई करती हूँ, कोने कोने से हर चीज़ निकालती हूँ, फिर भी मुझे स्मेल आती है। मुझे ये 2-3 दिन से आ रही है। उधर मेरी बेटी की भी तबीयत खराब हो गई थी। उसे अचानक ही उसकी शादी हो गई है, उससे अचानक ही बोली, मम्मी मेरे को तो लूज मोशन हो गए थे और मुझको उल्टी लग गई थी। कह रही मैंने फिर जैसे तैसे गुरु जी का नाम लेके गुरु जी का जल प्रसाद लिया और थोड़ी एक टैबलेट ली। तो कह रही जब मैं जाकर ठीक हुई। और वो ऑफिस में भी जॉब करती है मेरी बेटी। इस तरह से हमारा सारा ही घर अब परेशान है निगेटिविटी से, जब से दिवाली हुई है। पर मुझे विश्वास है अपने गुरु पापर कि वो हमारी रक्षा करेंगे। इतने बुरे बुरे सपने आते हैं। मेरे पति अंकल को तो आज ऐसा सपना आया कि जैसे सफ़ेद कपड़े पहने पहने हैं, उनको पता नहीं क्या अल्लाह बला चीज़ें दिखी बहुत सारी। और मुझे ये दिखा कि मेरे पति अंकल हैं, वो मुझे ले जा रहे हैं बाइक पे। जब ले जा रहे हैं तो मुझसे कह रहे हैं, बेटा वो कह रहे हैं कि तुम जो हो मेरे साथ चलो, अपने तुम्हारे कमर में दर्द रहता है, तुम्हारा नस मलवा दूंगा। सपने में कह रहे हैं वो मेरे से। मैं कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी किसी के यहाँ, मुझे नहीं जाना मेरे। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं चलो। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे आदमी जैसे नशा करे हुए पड़े हुए हैं, ग्रीन सा टॉवल लपेटे हुए, ग्रीन प्लेन टॉवल लपेटे हुए। उसने कहा मेरे से तुम भी अपना ये नस दबवाओ। मैं कहा नहीं, मुझे कोई नस नहीं दबानी तुमसे। वो बिल्कुल सुनसान जगह है, मैं पेड़ ही पेड़ है। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा है मेरा। तो इतने में ही मेरे पति अंकल की नाक में से खून निकलने लगा। तो मैं कहने लगी, ये मुझे आप कहाँ ले आए, कैसी जगह ले आए, पता नहीं क्या है, नशेड़ी से पड़े हुए हैं। तो कहने लगे कि मैंने कहा, फिर मैंने बाहर जाकर फ़ोन किया मैंने कहा अभी मैं अपने पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती हूँ और वहाँ से बुलाती हूँ। बस इतने में मेरी आँख खुल गई। पता नहीं मेरे पति अंकल पर कौन सा कष्ट था जो मेरे गुरुजी ने काटा। इस प्रकार से सपना दिखा दिखा के गुरुजी मेरे सारे कष्ट काट रहे हैं और कह रहे हैं, बेटा तू सब्र रख। पर मैं हमेशा सब्र रखती हूँ, मुझे कोई ज़्यादा बेचैनी भी नहीं होती। मैं चुप शांत रह के अपने गुरुजी का ध्यान करती हूँ और मुझे कोई बेचैनी भी नहीं होती। जो होगा वो गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है और जो होगा अच्छा ही होगा। हमारे पिता गुरु पिता हमारा कभी भी बुरा नहीं चाह सकते हैं। बस इस विश्वास के आगे मैं आगे बढ़ती चली आ रही हूँ। मुझे अपने गुरु पाप पर पूरा भरोसा है। मैं अपना आज का सत्संग यहीं पर ख़त्म करती हूँ।
मैं दूसरा सत्संग फिर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संकट जी। मैं गुरु जी की बेटी नैनीताल से ना शुक्राना सत्संग करूंगी। से पहले हैप्पी दिवाली गुरु जी, हैप्पी दिवाली संगत जी। मैं अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के आशीर्वाद से गुरुपा कल दिवाली बहुत अच्छे से बनी और हमने अच्छे से सुख शांति से घर में दिवाली बनी गुरुजी घर में, क्योंकि हमारे घर में ड्रिंक भी करते हैं, लेकिन गुरुजी आपकी कृपा से सब अच्छे से हुआ और पूजा शांति से हुई, अच्छे से हुई, सुख शांति से हुई गुरुजी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आज मैंने जब फेसबुक खोली तो गुरुपा मुझे देख के अजीब सा लगा, पता नहीं, हम तो गुरुजी आपकी एक नखून के बराबर ही संगत है और हम तो नई संगत बने हैं गुरुजी। आपको हमें देख के इतना अजीब होता है, आपकी ऐसी स्वरूप देख के गुरुजी, पता नहीं कैसे कैसे स्वरूप डाल देते हैं। आपका एक्सीडेंट होते हुए, आपका हॉस्पिटल में एडमिट हुए हुए गुरुपा ऐसी संगत को सद्बुद्धि दो गुरुजी। देख के भी हमें अजीब होता है आपका ऐसे वो देख के और मैसेज देख के गुरुजी आप बस अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। फिर उसमें आते हैं लिखे हुए संकट आने वाला था, एक्सीडेंट होने वाला था गुरुपा। देख के भी डर लगता है ऐसे मैसेज, फिर मन होता पढ़े या हटा दें गुरुजी। ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं, फिर देखने की मन नहीं करती है गुरुजी, लेकिन दिल भी नहीं मानता बिना पढ़े गुरुपा। इसी संगत को आप उन्हें सद्बुद्धि दो गुरुपा, ऐसे मैसेज ना डाला करें मेरे गुरुपा। बस गुरुजी अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। घर में सुख शांति बनाए रखना मेरे गुरु पर, सबको ठीक रखना, सबको अच्छा रखना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी। और हाँ गुरु जी, अभी मैं जब आपके आगे जोत बत्ती करके आपका मंत्र जाप का ध्यान लगा रही थी तो गुरुपा मुझे मीठी मीठी बतासों की खुशबू आई और इलायची की भी खुशबू आई गुरुजी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। फिर मेरा ध्यान कैंची वाले बाबा के उसमें भी गया, उनका स्वरूप आंखों में घूम रहा था और कृष्ण भगवान का भी स्वरूप आंखों में घूमा गुरुजी। लक्ष्मी माँ का भी स्वरूप आंखों में घूमा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे साफ से तो आंख बंद करके नहीं आया, लेकिन ध्यान में उनके चित्र आ रहे थे गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं संगत जी अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।